अस्सलाम वालेकुम। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। सुबह के 4:22 हो रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट बना रहा हूँ। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और चलते हैं जी। फाइल आपने C++ के फॉर्मेट में डिव के अंदर ही बनानी है और इसमें ही सेव करनी है आपने और यही अपलोड करनी है। असाइनमेंट सुन लें, किसी की भी देखनी है देख लें। आपको पता होना चाहिए हाउ टू फिल एंड पॉपुलेट 2 डायमेंशनल अरे। ये अगर 2 डायमेंशनल अरे अगर किसके प्रोग्राम में नहीं है तो आप उसको ना कॉपी कीजिएगा। यूज़र डिफाइंड फंक्शन लाजमी बनाने हैं और फंक्शन में अरे पास होनी चाहिए, अरे एज अ पैरामीटर होनी चाहिए, वो देख लीजिएगा। और देन यूज़ इफ़ एल्स एंड डू वाइल, तो ये भी यूज़ होनी चाहिए। इफ़ एल्स भी आपके कैलकुलेट द परसेंटेज एंड एलिमेंट ऑफ अरे। तो एलिमेंट ऑफ अरे के जो एलिमेंट्स हैं, वो जो अरे के बॉक्सेस हैं, वो जो अरे के डब्बे हैं, उनकी कैलकुलेशन करनी है। और देन डिस्प्ले द अरे एलिमेंट, अरे को एलिमेंट्स को डिस्प्ले भी करना है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मिड एंड फाइनल। यही सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मिड और फाइनल में होना चाहिए। अरे तैयार कर लें और फंक्शंस को तैयार कर लें। CPP में ही फाइल जमा करवानी है आपने। अब हम चलते हैं, US का इलेक्शन है और उसके अंदर आपको डाटा दिया हुआ है। एक मेन्यू बनाना है आपने। प्रेस 1 फॉर फ्लोरिडा, 2 फॉर जॉर्जिया, 3 फॉर मैनहट्टन और 4 फॉर एग्जिट। ये आपका होना चाहिए। आपको कुछ कैलकुलेशन दी हुई है पहले से ही। स्टेट कोड 1 to 3 और उसके बाद आगे बाइडेन का वोट है, डोनाल्ड ट्रंप का है और जो का है। टोटल वोट्स दिए हुए हैं, आपने इनसे कैलकुलेशंस करनी है और ये एज इट इज़ शो करना है, जो ऊपर वाला टेबल है। फिर आप जिसका भी कोड कॉपी करें देख लीजिएगा, 4 फंक्शन होने चाहिए, शो एलिमेंट्स, और उनकी तरतीब सही होनी चाहिए। परसेंटेज बाइडेन की, ट्रंप की और जॉर्ज की, तो वो 4 फंक्शन बनाने हैं, इसी नाम से उसने बोला है। और फॉलो द फंक्शन नेम शुड यूज़ फॉर कंसिस्टेंसी। तो सैम्पल आउटपुट आपको दिखाई हुई है, ये इस तरह की होनी चाहिए। आपका फंक्शन कॉल होना चाहिए शो एलिमेंट का। फर्स्ट यू विल कॉल द शो मेथड। चलो जी, कॉल करके देखते हैं चलता भी है कि नहीं। फर्स्ट यू शुड कॉल द, ओप्स, ये तो चल रहा है कोड, सोर्स कोड, स्ट्रेट्स, मज़ा आएगा जी। अभी फंक्शन हमने बनाया जी एक शो एलिमेंट्स का, अभी आते हैं इसके ऊपर भी। और शो एलिमेंट्स के फंक्शन के थ्रू हमने ये जो ऊपर वाला बॉक्स है सिर्फ और सिर्फ इतना सा ये शो करवाना है और बाकी जो है वो नेक्स्ट जगह पे शो होगा। यहाँ से लेके इस कोने तक शो हो, फिर ये चीज़ जो है वो रिपीट होनी है, इसलिए इसको किसी और जगह पे शो करवाया। तो इफ़ यूज़र प्रेस 1, अगर वो 1 प्रेस करता है तो फ्लोरिडा के वोट शो होने चाहिए, बाइडेन के, ट्रंप के और जॉर्ज के, तीनों की परसेंटेज शो होनी चाहिए। और अगर 2 या कोई चीज़ प्रेस करे तो फिर 2 के लिहाज से जो है वो जॉर्जिया, फिर मैनहट्टन, तो तीनों के जो हैं वो इस तरह शो होने चाहिए, आपके सामने परसेंटेज शो हो। ये चीज़ जब हो जाएगी तो फिर आपका कैलकुलेशन सही होगी। अब आपको बताना ये है कि 4 फंक्शन बनाने लाजमी हैं, अरे पास होनी चाहिए। अगर अरे एज अ पैरामीटर पास नहीं है तो आप इस काबिल नहीं है कि आपका ये कोड एक्सेप्टेबल हो। तो देख लें जी, कोड शुरू करते हैं। और कोड मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया है, तो इसकी कदर करते हुए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मैं आ गया हूँ शुरू में। शो एलिमेंट्स का एक फंक्शन है जो नाम दिया हुआ था परसेंटेज बाइडेन, ट्रंप, और ये चारों फंक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं यहाँ पे। इनमें अरे का नाम रखा ANMP, तो आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं। और अरे का साइज़ 3/5 रखना था क्योंकि टेबल इतना ही है, वो जो टेबल शो हो रहा है उसमें 3 रोज़ हैं और 5 कॉलम हैं। और फिर इंट टी ये जो है वो मैंने नंबर भेजना है, उसकी बेस पे वो नंबर 1 प्रेस होगा तो वो इन तीनों का वो कोड शो करवाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये बात आगे जाके समझ आ जाएगी। तो इसमें अरे विद पैरामीटर है, तो पैरामीटर यूज़ हुए हैं, अरे पास हो रही है मेरे चारों फंक्शन में। मेन में आके मैंने अरे डिक्लेयर कर दिया है
इंट AR, मैंने ये एक अरे का नाम रखा है और ये अरे डिक्लेयर करने के लिए ये रो होती हैं पहले, फिर कॉलम और फिर ब्रैकेट, और फिर मैंने वो जो मुझे डाटा दिया हुआ था एज इट इज़ ब्रैकेट 1 कामा पहली वैल्यू, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो ये पहली रो का डाटा यहाँ पे आ जाएगा। देन टू वाली रो का डाटा शो करवा दूँ आपको, और फिर देन 3 वाली। तो 2 का यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं वो आप देख लें। ये 3 का डाटा जी आप देख लें, 3 और ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद, ये अरे डिक्लेयर हो गई है। अब मैंने आते साथ जैसे कोड में कहा हुआ है शो एलिमेंट अरे, तो मैंने एलिमेंट की जो फंक्शन था उसको कॉल किया, उसको ये अरे पास कर दी। मैंने कहा था पासिंग अरे टू फंक्शन होना चाहिए, तो मैंने ये अरे इधर पास कर दी और ये फंक्शन कॉल कर दिया शो एलिमेंट्स का। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ओपी, और फिर मैंने एक लूप यूज़ किया जैसे कि उसने कहा था डू वाइल का लूप यूज़ करना है। तो कोड को ध्यान से देख लें, स्पेलिंग को ना देखिएगा क्योंकि मैंने गलत लिखे होंगे ट्रम्प के ये स्पेलिंग। तो /n नेक्स्ट लाइन के लिए प्रेस द स्टेट कोड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ट्रम्प, और इन सब का ट्रम्प बाइडन एंड और /n। और नेक्स्ट हम अगली लाइन पे चलते हैं। सी आउट प्रेस 1 फॉर फ्लोरिडा, 2 फॉर जॉर्जिया, 3 फॉर एंड 4 फॉर एग्जिट। सेलेक्ट एन ऑप्शन यूज नंबर फ्रॉम 1 to 4। तो ये एज इट इज़ आप लिखते हैं सीन ओपी मतलब ऑप्शन, आपने ऑप्शन प्रेस किया 1 तो वो इन तीनों के फंक्शन कॉल कर देगा। तीनों फंक्शन कॉल होंगे और इनमें मैंने अरे और साथ में पैरामीटर अरे भेजी और साथ में ये बताया कि फ्लोरिडा का डाटा लेके आओ, फ्लोरिडा की परसेंटेज लेके आओ। तो वो बाइडन के गया और वहाँ से उसका डाटा डिस्प्ले कर दिया, ट्रम्प का डाटा डिस्प्ले कर दिया, फ्लोरिडा का और जॉर्ज का। तो इस तरह आपने फंक्शन कॉल करना है। ऑप्शन नंबर 2 जब प्रेस होगा तो फिर आप फंक्शन कॉल करोगे तीनों, क्योंकि तीनों का डाटा अलग अलग शो करना था आउटपुट में। तो वो AR अरे पास करो और साथ में चॉइस बता दो, उसके लिहाज से वो चला जाएगा वहाँ पे। फिर मैंने तीसरा और तीसरी स्टेट का डाटा चेक करना था, 3 दबाया और फिर उसके लिहाज से। और जब मैं 4 दबाऊँगा तो एग्ज़िट, और यहाँ पे आप सी आउट में इनवैलिड चॉइस भी लिख सकते हैं, सी आउट इनवैलिड चॉइस। तो मैंने यहाँ नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने डू वाइल का लूप क्लोज कर दिया है, ट्रू होने पे वो वापस मुड़ जाया करेगा और अगर 4 दबाया तो वो एग्ज़िट कर जाएगा। तो डू वाइल भी यहाँ यूज़ हो गया। और फिर अब है जी लाइन नंबर 51 पे शो एलिमेंट्स का फंक्शन। इंट ए 3 और 5 की अरे दी और वो अरे आएगी और उसमें आते साथ वो कोने पे सोर्स डाटा शो करेगा। और सी आउट स्टेट /t है ये /t बाइडन वोट /t, ताकि वो सारी चीज़ें तरतीब में नज़र आएँ। तो ये उसके लिए है। ट्रम्प वोट्स, देन जॉर्ज के वोट्स जो हैं, फिर टोटल वोट्स हैं और यहाँ पे एंडल हो रहा है। तो ये चीज़ हो गई। तो उसके बाद मैंने एक लूप लगाया फॉर इंट i = 0, i <3, i++। नस्टेड लूप यूज़ करना है जब 2 डायमेंशनल अरे को डिस्प्ले करना है। और फॉर j = 0, j <5, j++। आप इनकी जगह पे k और l रख दें और m p रख दें, p q रख दें, मतलब लूप के वेरिएबल्स बदल दें। और फिर यहाँ पे भी वही रखिएगा। ये मैंने अरे का नाम यहाँ पे देखें ये a है और यहाँ पे भी मैंने a रखा। तो a ऑफ i एंड j वो 0 और 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो जो डिक्लेयर की हुई अरे है उसकी डिस्प्ले कर देगा और उसके बाद $t कर देगा, मतलब 2 दफ़ा टैब दे देगा तो वो स्टेट पे शो कर देगा। स्टेट पे वो 1 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम में बाइडन के वोट, फिर ट्रम्प के, फिर जॉर्ज के, फिर टोटल वोट्स। इस तरह करके लूप जो है वो <5 तक चलाया, 0 से लेके 4 तक चलेगा क्योंकि अरे 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे एंड एल करवाया उसे लूप। तो ये ध्यान से कोड कर लीजिएगा कहाँ पे लूप कौन सा बंद हो रहा है, तो ताकि आपको पता हो। और फिर जी परसेंटेज ऑफ बाइडन, तो उसमें अरे और विद आईडी उसकी कि जी 1 आएगा तो फिर क्या करना है, 2 आएगा तो फिर क्या करना है। तो ये मैंने यहाँ पे इसके लिए कोड किया है। फ्लोट f फ्लोरिडा g
जॉर्जिया, M फॉर मैनहट्टन, और C आउट में ये डिस्प्ले कर दिया। इफ़ टी कोई भी चीज़ हो सकती है, आप S रख लें, A रख लें, A इज़ इक्वल टू 1। अगर 1 होगा तो वो परसेंटेज ऑफ जॉर्ज बाइडन की शो कर देगा, और बाइडन की ही शो करनी है ना परसेंटेज 1 पे, और वो किस शहर की करेगा ये मैंने उसका कोड रख दिया है, F फ्लोरिडा। और फिर 2 अगर आया, 2 अगर उस फंक्शन में कॉल आया तो वो जॉर्जिया की। असल कहानी यहाँ पे है, 0 इंडेक्स 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 0 ऑफ 4। ये 4 0 ऑफ 4 टोटल है, वो आखिरी खाना जो है, और 0 ऑफ 1 जो पहला खाना है, वो पहला तो स्टेट का है 0 0 वाला, 0 और 1 वाला जो है वो किसका है, बाइडन के वोट है। इसी तरह 0 2 जो है वो ट्रंप का है, 0 3 जो है वो उसका है। तो इस तरह ही लिखना है सारा। ये देखें 1 ऑफ 1 मतलब 1 रो और 1 पे जो है वो बाइडन है, फिर 2 ऑफ 1 तो उसके ऊपर बाइडन है। तो ये T3 अगर आप 3 दबाएंगे तो वो आपको मैनहट्टन का दिखाएगा, 2 दबाएंगे तो जॉर्जिया का, और तीनों फंक्शन मैंने अलग अलग कॉल किए हैं फ्लोरिडा के लिए ये है। तो ये कोड आप एक ही तरह का है, दोबारा यही यहाँ पे ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, इफ़ एल्स लगे हुए हैं। और फिर परसेंटेज ट्रंप की अगर निकालनी है, सेम कोड रिपीट किया है, फ्लोट FGM। फ्लोट इसलिए रखा कि क्योंकि अशारिया में परसेंटेज आनी है तो इसलिए फ़्लोट रखा है, और यहाँ पे भी फ़्लोट ये टाइप कास्टिंग की हुई है। आप यहाँ डबल रख सकते हैं, फ़्लोट रख सकते हैं, कोई भी इस तरह की डाटा टाइप जो अशारिया में जवाब लेके आती है, लॉन्ग डबल रख सकते हैं। F है, और फिर ये चीज़ 0 ऑफ 2, ये 2 जो है वो यहाँ पे वो 0 अरे के जो 2 इंडेक्स पे ट्रंप के वोट पड़े हैं और 4 टोटल पे पड़े हैं, तो वो तो ठीक है। 0 ऑफ 4, 1 ऑफ 4 एंड 2 ऑफ 4। इसी तरह 0 ऑफ 2, 1 ऑफ 2, 2 ऑफ 2। तो ये चीज़ हो जाएगी, ट्रंप के कोड निकल आएगा। वैल्यू वही रखनी है, वेरिएबल्स इनको यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया। परसेंटेज ऑफ जॉर्जन्स और इंट A3 T FGM, और फिर T इज इक्वल टू 1, फ्लोट A इज इक्वल टू 0 ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई A 0 ऑफ 4 परसेंटेज ऑफ जॉर्ज। तो ये यहाँ पे असल कहानी है 3 3 3 करना है, और 0 1 2 3 तो इधर से बदलता रहेगा, 0 1 2 और इधर भी 0 1 2 और इधर 3 है। असल चेंज इनमें करनी थी, इस खाने में करनी है हर किसी के, बाकी सारा कोड वैसे ही रहना है अगर आपने एक दफ़ा कोड कर लिया। तो यहाँ पे तीनों के फंक्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे, तीनों के फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। और अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे रन करके इसको कि ये सही रन होता है। तो ये देखें, सबसे पहले यहाँ तक उसने डिस्प्ले करना था। अगर मैं 1 दबाऊँ तो वो बाइडन के वोट, ट्रंप के वोट और जॉर्ज के वोट फ्लोरिडा स्टेट के लेके आया 47। तो आउटपुट में भी आपको मैं दिखा देता हूँ, आउटपुट में भी ये जो है वो मैच होगा आपके कि पहली स्टेट के जो थे वो क्या थे, 47 51 0.63। तो ये देख लें, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट आपके सामने है। और अगर मैं 2 दबाता हूँ तो वो 49 49 1.24। इसी तरह 3 दबाता हूँ तो वो 50 48 1.09। और अगर मैं 4 दबाता हूँ तो ये कोड एग्ज़िट कर देगा। तो इस तरह था ये सारा कोड, अगर आपने देख लिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं एंड पे लेके जा रहा हूँ, शायद किसी को कोई इशू हो, मैं एंड से शुरू कर रहा हूँ और फिर देख लें आप। ये फंक्शन है यहाँ तक 109 लाइन से लेके 128 तक है, मतलब 20-25 लाइनों का एक फंक्शन है। फिर अगेन 20-25 लाइनों का कोड है, और फिर 20-25 लाइनों का कोड है। ये तीनों की परसेंटेज निकल आई। उसके अलावा फिर एक फंक्शन था जिसमें एलिमेंट्स को, शो एलिमेंट्स को देखना था कि वो जो शुरू में डिस्प्ले हो। मेन यहाँ पे एंड हो जाता है मेन की बॉडी फंक्शन की। ये वाइल लूप की बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ट्रू है, डू वाइल जो लगाया
तो अब मैंने हर एक चीज़ यूज़ की है ताकि कोड बिल्कुल सही हो। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, मेन अरे डिक्लेयर की, फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे कॉल लिख लें, और ये वेरिएबल रखा ओपी ऑप्शन के लिए कि जो कि यहाँ पे वो सिलेक्ट करेगा 1 और 4 के लिए ओपी अगर 1 के बराबर है तो वो इन तीनों का मतलब फ्लोरिडा का डाटा लेके आएगा इन तीनों की परसेंटेज से। तीनों की परसेंटेज अलग अलग कैलकुलेट हो चुकी है। 2 प्रेस करेगा तो तीनों की परसेंटेज जॉर्जिया के लिए लेके आएगा। 3 प्रेस करेंगे तो तीनों के लिए। तो आप यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोड को चेंज करना चाहते हैं। तो यही है मेरी तरफ से जी, बल्कि उन्होंने वैसे इफ एल्स कहा तो आप स्विच ना यूज़ करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।